नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे ना। चलिए ठीक है, तो हाल चाल तो बीच बीच में होता रहेगा। पहले अपने इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का विषय मैथ्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। उसमें हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 1.3 को ना। उसमें प्रश्नावली 1.3 को हम लोग देखेंगे। उसमें उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से एकदम मज़ेदार तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव रूप किस प्रकार का है। तो ये मान लीजिए सिंपल एक भिन्न है या फिर एक सिंपल भाग है, इसको भाग की क्रिया करके हम लोग को बता देना है कि किस प्रकार का है। इससे भाग की क्रिया जो है कि पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगी, भाग पूरी कट जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। और नहीं कटेगी यदि उसमें कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे 0.11 ऐसे कुछ संख्या अपने आप को रिपीट करेंगी, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब कि संख्याएं अपने आप को बार बार दोहराती हैं, ठीक है। और इसमें एक ये होता है कि संख्याएं अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करती हैं, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 करके ऐसे होती हैं, तो उसको हम लोग अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या होती है। आइए करते हैं तो हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, इसमें दिया है 36/100 यानी कि 36/100। तो 36 में हम लोग क्या करना है, 36 में 100 से भाग देना हम लोग को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 36 में 100 से हम लोग को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 36 में 100 से भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब हमारा भाग चला जाएगा। तो 100 तिहाई यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो है कि यहाँ जीरो में से जीरो हो जाएगा, और एक 6 है, 6 में से जीरो हो जाएगा तो 6 ही होगा, और 3 से 3 कट गया। अब हो गया यहाँ पे 60, ठीक है। अब फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लिए हैं, तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हो गया है 600, तो 100 छक्का यहाँ पे हो जाएगा 600, ठीक। अब ये भाग हमारा पूरी तरीके से कट गया, ठीक। जब भाग हमारा पूरी तरीके से कट गया तो दशमलव का ये कौन सा हम लोगों का स्वरूप हुआ, दशमलव का तो ये शांत दशमलव प्रसार हुआ ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें 1 में 11 से भाग देना है, ठीक है, 1 में 11 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 में 11 से भाग तो जाएगा नहीं, तो ज़्यादा सी बात है कि यहाँ पे हम लोग एक दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। अब फिर भी हमारा भाग नहीं जाएगा, तो देखिए यहाँ पे होता है कि दशमलव के बदले में जीरो तो हम लोग बढ़ा लिए हैं, ठीक। लेकिन अब जब यहाँ पे हम लोग जीरो बढ़ाएंगे तो हम लोगों को जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए गणित में एक ये होता है कि जिससे जो भी क्रिया हम एक पक्ष में करते हैं, से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, तो हमें दोनों पक्ष में करना होता है। जैसे मान लीजिए कि x बराबर y है ना, तो यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो इस पक्ष में भी हम 10 से गुणा करेंगे, या फिर जो है कि x बटे y है, ऊपर हम 10 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी हम 10 से गुणा करेंगे, तो हर में भी हमें 10 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम जीरो बढ़ाते हैं, जीरो,
तो इसके बदले यहाँ पे भी हम एक 0 बढ़ाते हैं। ठीक, अब हो गया 100। अब तो हमारा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 11 नवा 99। ठीक, अब यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए ये जो यहाँ पे है एक भाजक होता है, और जिसमें हम लोग बात करते हैं भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और नीचे शेषफल होता है। मैं इसको यहाँ पे करके बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक ये भाजक होता है। ठीक, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं ये होता है भाज्य, और जो साइड में आता है ऊपर भागफल आता है ना, भागफल, और नीचे जो होता है वो हमारा शेषफल आता है। ठीक, तो जो संख्या भाज्य में रहेगी, यदि वही संख्या घूम फिर करके शेषफल में आ जाएगी, तो इस प्रकार का स्वरूप जो होगा, या फिर इस प्रकार की जो भाग की क्रिया होगी वो कभी नहीं कटेगी। इस प्रकार का भिन्न कभी नहीं कटेगा। भागफल में जो संख्या रहेगी वही संख्या अपने आप को बार बार ऐसे रिपीट करने लगेगी। ठीक है, जैसे 0.9 है ना, आइए इसको हम लोग एक स्टेप आगे करके देख लेते हैं। जैसे 1 है, तो फिर यहाँ पे जो है कि हम लोग दशमलव तो बढ़ा ही लिए हैं, तो इसके स्थान पे एक 0 हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर भी हमारा भाग नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो इसके बदले में एक 0 हम लोगों को भागफल में भी लेना होगा ना। अब हमारा भाग जाएगा, तो 11 नवा 99 हो जाएगा। ठीक, 11 नवा 99। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, आ गया ना, जैसा मैंने बताया। तो एक क्रिया 0.0909 ये ऐसे अपने आप को बार बार अनंत तक जो कि रिपीट करती जाएगी ना। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों का एक दशमलव का कौन सा स्वरूप हुआ, दशमलव का अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब कि मैंने बताया ना कि 0.9 के ऊपर ये बार हो जाएगा, 0.09 के ऊपर बार हो जाएगा, ये संख्या अपने आप को बार बार ऐसे रिपीट करने लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों का एक कौन सा स्वरूप है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती हुआ है हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये दिया है 4 सही 1/8 है। टाइपिस्ट ने थोड़ा सा इसको सही से लिखा नहीं, 4 सही 1/8 है ना, मैं इसको लिख देता हूँ, ये 4 सही 1/8 है। ठीक, तो सही बटा में तो इसको हम लोग भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं, तो 8 चौक 32 एक 33/8 हो जाएगा यहाँ पे ना, ये रहा 33/8। ठीक, 33/8 हम लोगों को 33 में 8 से भाग देना है। ठीक है, 33 में हम लोगों को 8 से भाग देना है, 33 में हम लोगों को 8 से भाग देना है। ठीक है, तो 8 चौको यहाँ पे हो गया 32। ठीक है, 32, 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा, तो भागफल में यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, और उसके बदले यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं। अब तो हमारा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा भाग चला जाएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 एकम 8। अब फिर इसको घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाए हैं, तो इसके बदले हम एक 0 फिर बढ़ाएंगे, तो फिर 8 दूनी 16। ठीक, अब घटाएंगे तो यहाँ से 81 लगाए 20 सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे एक खासी देते 1 बचा है, तो 1 कट जाएगा, यानी 4 हो गया। ठीक, अब फिर जब हम दशमलव एक बार लगा लिए हैं, तो उसके बदले 0 एक फिर बढ़ाएंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा 40। फिर 8 बचे 40, 8 बचे 40। अब ये भाग हमारा पूरा कट गया। ठीक, तो जब हमारा भाग पूरी तरीके से कट जाता है, तो मैंने बताया था कि दशमलव का वो कौन सा स्वरूप होता है, दशमलव का वो शांत दशमलव प्रसार होता है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शांत दशमलव प्रसार ना, शांत दशमलव प्रसार होता है ना, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसको तो हम लोग देखें अभी। तेरा क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 3/13 ना,
3/13, 3/13, 3/13 यानी कि हम लोग को 3 में 13 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो जैसा मैंने बताया कि भागफल में एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा 30, ठीक। तो अब हमारा भाग जाएगा 13 दूनी यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक। माइनस करेंगे, इससे घटाएंगे तो 0 माइनस 6 नहीं जाएगा, इससे एक हासिल लगाए 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और एक हासिल ले दिया तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक, 4 हो गया। अब दशमलव यहाँ पे लगाए तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, अब 13 तियां 39 हो गया, ठीक। 40 में से जो है कि 39 घटाएंगे, यहाँ पे 1 बचा, फिर दशमलव लगाए तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, फिर भी हमारा भाग नहीं जाएगा, ठीक। तो जब हमारा भाग नहीं जाता है तो भागफल में एक 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पे भी उसके बदले में एक 0 लगा लेते हैं, ठीक। अब 13 फते 91, 13 8 104, 104 यानी कि 100 से ज़्यादा तो 7 बार ही हम लिख जाएंगे, ठीक। यहाँ पे होगा 13 सते 91, ठीक। अब 0 0 में से घटाएंगे नहीं जाएगा तो इसे एक हासिल लगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा 9, ठीक। अब जब यहाँ पे 9 हो गया तो 9 में से एक जाएगा, जो है कि 9 में से 9 जाएगा कैंसिल हो गया और यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि हासिल दे दिया, ठीक। 9 हो गया। अब दशमलव लगाया तो एक 0 जो है कि यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे, ठीक, 90 हो जाएगा ना। जब 90 हो जाएगा तो 13 फते 91 ज़्यादा हो जा रहा है तो 13 छक 78, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा, ठीक। अब इससे घटाएंगे तो एक हासिल देगा, इसको 10, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे बचा 8, 8 से एक जाएगा तो 7, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक। अब फिर जो है कि 13 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव है, इसके बदले में हम लोग एक 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 120, मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ, 120 हो गया, ठीक। तो 13 छक 78 हो गया, 13 फते 91, 13 8 104, 13 9 117 ना, 13 9 117, ठीक। अब इसको घटाएंगे इसमें से तो 0 में 7 जाएगा नहीं तो 2 से एक हासिल लेगा तो ये जाएगा 10 और 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जबकि 2 एक हासिल है तो यहाँ पे 1 हो गया और 1 से 1 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, ठीक। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो संख्या भाज्य में थी वही संख्या शेषफल के रूप में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि भागफल में जो हमारा नंबर है वही नंबर अपने आप को ये बार बार ऐसे रिपीट करेगा ना, ये भाग कभी भी कटेगी नहीं, यानी कि जो है 0.23076 9 के ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या अपने आपको ऐसे बार बार दोहराएगी। तो दशमलव का ये कौन सा स्वरूप हुआ, दशमलव का ये अनावसानी आवर्ती रूप हुआ ना। जब संख्याएं अपने आप को दोहराती हैं तो मतलब ये परिमेय संख्या का स्वरूप हुआ और इसको कहते हैं अनावसानी आवर्ती ना। तो दशमलव का ये अनावसानी अनावसानी आवर्ती रूप हुआ ना, अनावसानी आवर्ती रूप हुआ, ठीक। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2/11, ठीक है। 2/11 यानी कि 2 में हमें 11 से भाग देना है, ठीक है। 2 में 11 से भाग देना है, ठीक है ना, 2 में 11 से भाग देना। तो भाग नहीं जाएगा यहाँ पे तो एक दशमलव बढ़ाएंगे भागफल में और एक 0 लेंगे यहाँ पे तो जाएगा 20। अब तो हमारा भाग चला जाएगा तो 11 एकम 11, क्योंकि 2 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब इससे इसको जो है कि माइनस करेंगे तो 0 में से एक नहीं जाएगा तो 2 से एक हासिल लगाए हो जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा जो है कि 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है कि एक हासिल दे चुका है तो अब उसके पास रहा 1, 1 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब हो गया 9, ठीक है। तो 9 में 11 से जो है कि भाग नहीं जाएगा, फिर
तो भागफल में हम लोग जब दशमलव लगा लिए हैं तो इसके बदले में हम लोग एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा 90। ठीक, 11 और 8 88 हो गया। ठीक, 88। अब फिर जो है कि यहाँ पे इसको जो है कि हासिल देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो, और यहाँ पे 8 से जो है कि कैंसिल हो जाएगा। अब हो गया 2। फिर हम लोग यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, हो जाएगा 20। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो संख्या भाज्य में थी वही संख्या फिर जो है कि घूम फिर के शेषफल के रूप में आ गई। तो ये नंबर, ये भागफल जो है कि ऐसे बार बार अपने आप को ऐसे दोहराता जाएगा और ये भाग कभी भी कटेगी नहीं। तो इस प्रकार ये दशमलव का हमारा अनवसानी आवर्ती रूप फिर से हुआ। ठीक, ठीक ना। जब भाग हमारी पूरी तरीके से नहीं कटती है और संख्या अपने आप को बार बार ऐसे रिपीट करती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि अनवसानी आवर्ती रूप है। दशमलव का ये अनवसानी आवर्ती रूप है। ठीक है, यानी कि दशमलव 1 8 है तो इसके पहले हम लोग जीरो तो लगा सकते हैं अपने से, तो 0.18 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक, तो जब किसी संख्या के ऊपर बार लग जाता है मतलब वो संख्या अपने आप को दोहराती है बार बार ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दशमलव का कौन सा रूप है, अनवसानी आवर्ती रूप है दशमलव का, अनवसानी आवर्ती रूप है ना ये दशमलव का। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 329/400। तो देखिए इसको या तो हम जो है कि 329 में 400 से भाग दें, या तो एक काम ये कर सकते हैं कि 400 को हम 2 टुकड़ों में जो है डिवाइड कर देते हैं। 400 को हम 2 टुकड़ों में 400 गुणे 4 गुणे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम समझते हैं पहले, क्योंकि 329 है ना, 329 है, मान लीजिए कि ये 32.9 है। अब जब इसमें जो है कि 10 से हम भाग करेंगे तो दशमलव एक अंक बाएं शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 329 में या फिर 32.9 में जब हम 100 से भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंक, यानी कि एक के बाद जितने जीरो से हम भाग करेंगे दशमलव उतना ही बाएं तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा ना। तो हम पहले 4 से भाग देते हैं, इसके बाद 100 से जो है कि भाग दे देंगे, दशमलव को बाएं तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, ठीक है ना, आइए ठीक, इसको देखते हैं। 329 पहले हम 4 से भाग देते हैं, तो ये रहा 329 भागे 4, 329 भागे 4, तो 4 और 8 32 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इससे घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 होगा। अब देखिए अब भाग हमारा नहीं जाएगा तो भागफल में एक यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और उसके बदले में हम लोग एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे हम लोग लगा ही चुके हैं तो उसके बदले में हम लोग एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20। तो ठीक, अब फिर से जो है कि भाग करेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यहाँ पे हमारा ये भाग हमारी पूरी पूरी कट गई। ठीक, भाग तो हमारी पूरी पूरी कट गई, लेकिन हमने अभी अपना काम आधा किया है, क्योंकि 400 को हम लोग 2 टुकड़ों में डिवाइड किए हैं तो 82.25 हुआ ना, 82.25 हुआ। अब हम लोग इसको 100 से भी भाग करेंगे। तो मैंने बताया था कि एक के बाद जितने जीरो से हम लोग किसी संख्या में भाग करते हैं तो दशमलव उतना ही अपने बाएं तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। तो एक के बाद 2 जीरो है ना यहाँ पे, यानी कि 100 से हम लोग भाग कर रहे हैं तो दशमलव 2 अंक अपने बाएं जाएगा। ठीक, तो दशमलव जब 2 अंक बाएं जाएगा तो ये हो जाएगा 82.25 है, तो 1 2, तो 0.8225 हो जाएगा। ठीक, अब इसके पहले हम लोग जीरो लगा सकते हैं, तो 0.822 और 5, ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, ये हमारा
आंसर हुआ। ठीक है, तो हमारा भाग जो है कि पूरी पूरी कट गई और हमारा आंसर भी आ गया। तो अब हम लोग लास्ट में इसको लिख देते हैं कि दशमलव का कौन सा स्वरूप हुआ। जब हमारी भाग पूरी पूरी कट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि दशमलव का ये शांत दशमलव प्रसार है ना, ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव, शांत दशमलव ये प्रसार है। ठीक है, ओके, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत में दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को एक पेन का दाम दे दिया जाए, एक पेन बराबर 5 रुपया। ठीक, अब आपसे जो है कि 2 पेन का दाम पूछे, चाहे 3 पेन का दाम पूछे, चाहे 4 पेन का दाम पूछे, अब तो आप लोग आसानी से कर लेके जाएंगे, क्योंकि एक पेन का वैल्यू हमें पता है। तो हमें जितने भी पेन का दाम पूछेगा, हम एक पेन का दाम पता है तो उतने ही में हम उतने से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो हमसे 2 से पूछ रहा है तो 2 गुणे 5 कर देंगे, खूब आसानी से निकल जाएगा 10। या फिर 3 का पूछेगा, 3 गुणे 5 कर देंगे, 15 आ जाएगा। या फिर 4 का पूछेगा तो 4 गुणे 5 कर देंगे, 20 आ जाएगा। ठीक, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है कि इसके लैंग्वेज को बदल दिया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब दो भिन्नों का हर या फिर 2 या फिर 3 भिन्नों का हर आपस में बराबर होता है, जैसे 1/3 हो, या फिर यहाँ पे 2/3 है, या फिर यहाँ पे 3/3 है और 4/3 है। ठीक, तो जब हर इनका बराबर है तो हम अंश में डायरेक्टली कोई भी संक्रिया कर सकते हैं ना, गुणा करें चाहे भाग करें, चाहे जोड़ करें चाहे घटाना करें। लेकिन यही 2/3 होता और 4/2 होता तो इसको हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, पहले हम इसके हर को बराबर करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इतना आप लोग समझे? जब इतना आप लोग समझ गए होंगे तो अब एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक पेन का वैल्यू आप लोगों से दे दिया जाए और जितने भी पेन का वैल्यू पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे, तो सेम क्वेश्चन वही है, क्योंकि 1/7 का मान हम लोगों को दे दिया है। ठीक है ना, 1/7 का मान हम लोगों को दे दिया, 1/7 का मान दिया है कि 0.142857, सॉरी यहाँ पे एक है, 142857 ना। अब देखिए, भाग करने जाएंगे तो भी हम लोगों का वही होगा, और जो है कि 1/7 का मान जो दिया उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो भी हम लोगों का वही जाएगा। लेकिन हम लोगों से मना किया क्वेश्चन में कि लंबा भाग दिए बिना हम लोगों को करना है। ठीक, तो जैसे 1/7 है, अब इसको हम लोगों को 2/7 करना है तो क्या करेंगे, 2 से जो है गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/7। अब 2 आया कहाँ से, तो 2 जो है कि 2/7 जो दिया है ये 2 आया। अब 3/7 निकालना होगा तो 1/7 में 3 से गुणा करेंगे, 4/7 निकालना होगा तो 1/7 में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग निकाल देंगे सब पर। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 1/7 का जो है कि मान यहाँ पे दे दिया है, अब हमें निकालना है 2/7 का मान, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे होगा 2 7 14 हो जाएगा ना, 2 7 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1, 2 5 10, 1 11 को 1 हाथ में लगा 1, 2 8 16, 1 17 को 7 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक, और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, तो 0.8
285714। ठीक है, ये तो हमारा आ गया 2/7 की वैल्यू, क्योंकि 1/7 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/7, और यही रहा हमारा 2/7 की वैल्यू। ठीक, इस तरीके से 1/7 का मान यहाँ पे दे दिया है कि कितना दिया है, 0.142857, इसमें गुणा 3 से कर दें। ठीक, तो 3 साते 21 को 1, हाथ में लगा 2, 3 5 15 को 5, सॉरी 3 साते 21 को 1, हाथ में लगा 2, 3 5 15, 2 17 को 7, हाथ में लगा 1, और 8 3 24, 24 24 और 1 25, 25 को 5 हाथ में लगा 2, 25 को 5 हाथ में लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौक को 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 3 कम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 0 में 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0.428571। हाँ, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 3/7 की वैल्यू, क्योंकि 1/7 में 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 0.142857। ठीक, गुणे 4 ना, गुणे 4, तो 4 फते 28, 4 फते 28, 28 को 8 हाथ में लगा 2। ठीक है, अब 4 5 20, 20 2 22, 22 को 2 हाथ में लगा 2। ठीक, अब 4 8 32, 32 2 34, 34 को 4 हाथ में लगा 3। ठीक, अब 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 को 1 हाथ में लगा 1। ठीक, अब 4 चौको 16, 16 1 17, 17 को 7 हाथ में लगा 1। ठीक, 4 1 कम 4, 4 1 ये 5 हो गया यहाँ पे। ठीक, और 4 का गुणा जब हम लोग 0 में करेंगे तो ये जगह 0 और यहाँ पे 10 लगा दें। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों का ये आ गया कि 0.571428 ना, तो इसको हम लोग 1/4 तक तो निकाल लिए ना, 1/4 सॉरी 1/7 में जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो जगह 4/7, तो इस 4/7 तक तो हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लिए ना। अब आते हैं हम जो है कि 5/7 और 6/7 पे ना, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ना, इसको मिटा के हम इसी की जगह पे फिर उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, आइए इसको हम हटाते हैं, जिसको भी लिखना है वो अपना जो है कि तब तक इसको लिख ले, फिर इसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक है, तो आइए ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर से हम इसको हटाते हैं, तो हम 4/7 तक किए हैं, और एक 5/7 और 6/7 का हमें निकालना है ना। ठीक, 5/7 और 6/7 का निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.142 857 गुणे में 5 करेंगे ना, तो 5 7 35 हो जाएगा, 35 को 5 हाथ में लगा 3, अब 5 5 25, 25 3 28 हो जाएगा, 28 को 8 हाथ में लगा 2। ठीक, और एक 5 8 40, 40 2 42 को 2 हाथ में लगा 4, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 14 को 4 हाथ में लगा 1, और ये 5 को 20, 21 हाथ में लगा 2, और 5 कम 5 2 7 हो जाएगा, और 5 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, यानी कि 0.714285 ना, 0.714285, ये रहा हमारा 5/7 की वैल्यू। ठीक है, ये रही हमारी 5/7 की वैल्यू ना, ये वैल्यू हमारी आ गई 5/7 की वैल्यू। अब आते हैं हम अपने 6/7 पे, क्योंकि 6/7 को 1/7 गुणे 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6/7 ना, तो 1/7 की वैल्यू 0.142857 दिया है, इसमें 6 से हम गुणा कर दे रहे हैं, तो 6/7 की वैल्यू हमारी आ जाएगी।
ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, रुकिए, इसको हम 1 मिनट, इसको हम हटा देते हैं ना, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया 0.1428557 ठीक, हो गया यहाँ पे। अब 6 7 42, 42 को 2 हाथ में लगा 4। ठीक, अब 6 5 30, 30 4 34, 34 को 4 हाथ में लगा 3। ठीक, 6 8 48, 48 3 कितना होगा 51, 48 3 51, 51 को 1 हाथ में लगा 5। ठीक, 48 हो गया, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 को 7 हाथ में लगा 1, और 6 चौको 24 1 25, 25 को 5 हाथ में लगा 2, तो 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, और 6 का जो है कि 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 857142 ना। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 8.5714 ठीक, तो इस प्रकार हम लोग निकाल लिए सबकी वैल्यू बिना जो है कि भाग की क्रिया किए हुए।